The most important topic of this chapter is coordination। जी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर की नेक्स्ट लेक्चर में है हम आज। और आज जो हमें बात करनी है वो है गाइस कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है देखो तालमेल, यानी कि सामंजस्य बनाना, समन्वय करना। मतलब क्या है असल हमें ना सारी चीज़ों का एक्चुअल में जो फंक्शंस हमने अभी तक पढ़े हैं उन सब का एक तालमेल कर कर चलना होगा, उसे ही हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। बुक की नॉलेज क्या कहती है उसे देख लेते हैं बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस, इन 5 फंक्शंस के हिस्से में से देर इज़ अ वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। वो कह रहे हैं एक और मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन है। क्या है? मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन, एक और मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना ही पड़ता है, जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन। दैट दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन, ये सिर्फ एक फंक्शन ही नहीं है, बट इट इज़ द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस का मतलब होता है सार। सार यानी निचोड़, सारा का सारा रिजल्ट जो है वो यहीं पर है, सार जो है यहीं पर है। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। वो कह रहे हैं जो प्रोसेस होता है बाय विच मैनेजर के द्वारा, सिंक्रोनाइजेस का मतलब होता है समकालीन, मतलब किस चीज़ से किस जगह पर किस बंदे को सेट करना है, किस जगह पर किस फंक्शन को हमें सही तरीके से यूज़ करना है। द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को वो सिंक्रोनाइज करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं इज द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है बाइंड करती है, बाइंड मतलब बांधती है, जो किसको बांधती है? उन सभी फंक्शंस को जो कि किसके हैं? मैनेजमेंट के हैं। ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सभी अदर फंक्शंस को बांधती है। कौन कौन से फंक्शन? जो हमने 5 पीछे पढ़े हुए थे, ठीक है ना। प्लानिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, आपका कंट्रोलिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। इन पांचों को ये बांध करके चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर। ध्यान रखना ये बेस है और प्राइमरी फंक्शंस है ऑफ एनी मैनेजर, किसी मैनेजर का, क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज़ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेटेड देयर एक्टिविटीज़। वो कह रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट का, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो अलग अलग तरीके से यानी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर होकर कार्य करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर कार्य नहीं करते। एंड देयर इज़ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करना और उनके साथ जुड़ जाना। देयर इज़ नीड टू रिलेट, रिलेट करना, इंटीग्रेट करना देयर एक्टिविटीज़, अपनी उनकी एक्टिविटीज़ को, वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन का बेस कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। और इसमें जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस में सॉरी इसेंस में क्या कहेंगे वो सार, वो कैसे कह रहे हैं इसे कि इसेंस कैसे है ये मैनेजमेंट का वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स, लाता है यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन की यूनिटी को, यानी अभी आगे पता चलेगा। एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको सबको क्या करते हैं? उसमें यूनिटी लाते हैं। एक्शंस में यूनिटी का मतलब होता है एक तरीके से एकता लाना, और इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना, पहले भी बता चुका हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस इन्होंने नीचे दिए हुए हैं जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस कहलाता है मैनेजमेंट का। उन पॉइंट में से या रीजंस में से पहला पॉइंट जो है वो ये है, कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले पॉइंट में द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग जब हम करते हैं तो वो भी क्या है? एक प्रोसेस ही है, किस चीज़ का? कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करने का, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर, देखो, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज। कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? वो स्टार्ट हो जाता है आपकी प्लानिंग वाली स्टेज पर, व्हेन जब हम क्या करते हैं? टॉप मैनेजमेंट वाले लोग जो हैं वो प्लान करते हैं फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो प्लान करके चलते हैं। सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, यानी बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात मैंने आपसे कर ली थी। स्ट्रक्चर वो खड़ा करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
स्टाफ इज रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान, वही सीधी सी बात है, स्टाफिंग वाला कार्य करेंगे हम। टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शन आर गिवन, यानी डायरेक्शंस देते हैं हम, डायरेक्टिंग वाला फंक्शन फिर फॉलो करते हैं। कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्पेंसरी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कंट्रोलिंग करते हैं और ये देखते हैं हम कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए किसके बीच में, जो हमने प्लान करा हुआ था और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में हमारी कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो फिर उसे कंट्रोल करो, उसे आप सही करने के लिए जो उचित निर्णय हैं, स्टेप हैं, आप उन्हें लो। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है कि वो हर एक लेवल पर ज़रूरी है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात चल रही हो, चाहे वो मिडिल लेवल की हो और चाहे वो लोअर लेवल की हो। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए टॉप लेवल को ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। सभी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करके चलने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मिडिल लेवल की। तो कोऑर्डिनेशन वहाँ पर भी फॉलो होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर, यानी जो लोअर लेवल को ज़रूरत होती है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की वहाँ ज़रूरत होती है कि वो इंटीग्रेट करके चले वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना। जो भी कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उनको सबको एक्टिविटीज़ को उनकी इंटीग्रेट करके चलें, इसीलिए बोला गया कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, ठीक है। इन्होंने देखो एक यहाँ पर चार्ट भी बना करके दिखाया हुआ है, ये चार्ट बेसिकली इसका है, ये पहले वाले पॉइंट का, क्योंकि उसमें प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, फिर इसमें स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस ये सभी चीज़ें किसकी हैं, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर फॉलो होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर, तो कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमें पहले ही पता लग गया था, लेकिन कैसे है वो इस पैराग्राफ में देखेंगे। एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो कह रहे हैं जो कोई भी कंपनी अगर वो फेल होती है कोऑर्डिनेट करने में, अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट, तालमेल बैठाने में, सामंजस्य करने में, अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी एक लंबे समय के लिए, ठीक है ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये किसके प्रोसेस से है, कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस के द्वारा होता है। दैट अ मैनेजर इंश्योर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, मैनेजर क्या करता है, इंश्योर्स करता है, ऑर्डरली एक अरेंज कराता है वो चीज़ों को, इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को, एंड ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप के भी एफर्ट्स को, इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। रियलाइजेशन का मतलब होता है प्राप्त करना, यहाँ पर रियलाइजेशन वो अपना अकाउंट वाला मत समझ लेना, रियलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर प्राप्त करने से, कि जो अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने में क्या करता है, ग्रुप के एफर्ट्स को और इंडिविजुअल की जो एफर्ट्स होते हैं उनको अरेंज करके चलता है, उन्हें इंटीग्रेट करके चलता है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक्शंस वेरियस यूनिट और डिपार्टमेंट। सीधी सी बात है भाई, जो अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, अलग अलग उनकी जो यूनिट रहेंगे, उनके एक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करके चलेगा, इन्वॉल्व करता है सिंक्रोनाइजेशन को, यानी उन्हें समकालीन बनाता है। क्या कह रहे हैं ये, कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। वो कह रहा है मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर स्पीकिंग की बात करें तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, कोऑर्डिनेशन ना मेक श्योर वो कर देता है, वो श्योरिटी लाता है इस चीज़ में कि जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव अपने प्लान करे हुए हैं वो अचीव होंगे हमारे विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब झगड़ेबाजी या किसी भी गड़बड़ के बिना, ठीक है ना, या है भी तो बहुत कम गड़बड़ है, तब उसके साथ साथ वो क्या होंगे, अचीव्ड होंगे, ठीक है। कंक्लूजन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि उन्होंने ऊपर सारा का सारा मैटर समझा दिया, कोऑर्डिनेशन है भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो कंक्लूजन देखना पड़ेगा, 1 मिनट में देख लेंगे हम, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर, कोऑर्डिनेशन जो है ना इसीलिए इन्वॉल्व करता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट ऑफ द वेरियस यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंश्योर्स प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉस्ट। ये वाली लाइन अभी हम पढ़कर आ ही रहे हैं, यहाँ पर थी ये वाली लाइन। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव फीचर्स वी कैन से डैट, सभी ऊपर की जो चीज़ें हैं, हमने जो फीचर्स हैं उन्हें एनालाइज अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से डैट कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये, मैनेजमेंट का एसेंस है, मैनेजमेंट का सार है। और in other words we can say that all the functions are flowers and coordination is the thread that ties these flowers to form a garland of organization। देखो इन्होंने कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पर एग्जांपल लिया है। वो कह रहे हैं दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जो और फंक्शंस हैं
मैनेजमेंट के वो क्या हैं, सारे के सारे फ्लावर्स हैं यानी फूल हैं, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, धागा है, इज़ अ थ्रेड, धागा है वो। डेट टाइज, जो बांधता है उन फूलों को, उन पुष्प को अपने धागे के साथ, यानी क्या करता है वो एक माला बना लेता है। गार्लैंड का मतलब होता है माला बनाना या हार जो होता है जिसे हम गले वगैरह में पहनते हैं, उसकी बात हो रही है। तो देख रहे हो, मतलब ये इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल इसलिए दिया है कि वो जो सारे के सारे फंक्शंस हैं वो अलग अलग अगर बिखरे हुए हैं तो उनको एक धागे में जो बांध कर, वो जो बांध कर चलता है वो जो धागा है वो कोऑर्डिनेशन है। वो क्या है, वो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। वो क्या तैयार करता है, फिर माला तैयार करता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कुछ, ये इन्होंने पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, क्या मतलब है इसका। पहले इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा तभी हमारे ये पिक्चर्स जो हैं वो समझ में आएंगी। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी कैओस एंड कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन होगा, कैओस होगा, गड़बड़ी वगैरह होगी अगर कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस रही। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन फंक्शन फॉलो नहीं होता है तो ये सब गड़बड़ी होंगी। क्या होगी, एक तो पुअर रिपोर्ट होगी, ठीक है ना, रिपोर्ट वगैरह में कोई मज़ेदारी नहीं आएगी, रिजल्टिंग जो फिगर होंगी वो समझ में नहीं आएंगी, उल्टी पुल्टी आएंगी वो। नो स्टॉक, प्रोडक्शन वाले बंदे के पास क्या होगा, नो स्टॉक होगा, यानी कि उसे कब आना है या कैरिंग कॉस्ट क्या है उसकी, वहन करने की लागत जो होती है चीज़ों को, वो गड़बड़ करेगी। या तो सेल्स वाला पर्सन के पास में सेल्स नहीं होगी, वो कॉल कर रहा है देखो कस्टमर को। स्टॉक, अगर स्टोर वाले की बात करें तो वहाँ पर स्टॉक फुल होगा, यानी होना नहीं चाहिए, वो है वहाँ पर। रिसेप्शन वाली पे मैडम देखो कैसे इंजॉय कर रही हैं, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं ये भी। चलो, नेचर फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो उन्होंने बताया था कि अगर अब्सेंस है यानी कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होता है तो ये सब गड़बड़ी होंगी फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में। आगे बता रहे हैं यहाँ पर नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आता ही आता है, ध्यान रखना एग्जाम में। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये कोऑर्डिनेशन, और आगे भी कोऑर्डिनेशन का जिक्र बार बार होगा, हर बार होगा, हर चैप्टर में होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन को ज़रूर फोकस से सुने आप लोग बस। नेचर एंड फीचर की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो पहला पॉइंट आ रहा है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप के एफर्ट को इंटीग्रेट करके चलता है, यानी प्लस करके जोड़ कर चलता है। द कंसेप्ट ऑफ coordination always applies to group efforts. There is no need for coordination when only single individual is working. अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल वर्किंग कर रहा है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन का वो ऑलवेज, सदैव, हर बार जो है अप्लाई होता है ग्रुप एफर्ट के लिए। द नीड फॉर ऑर्डरलाइनेस इंटीग्रेशन अराइजेज ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। वो कह रहे हैं कि जो नीड होगी ऑर्डर लाइनेस की, इंटीग्रेशन की, वो सिर्फ तभी होगी ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग। क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बंदे, मतलब इंडिविजुअल्स जो हैं बहुत सारे काम कर रहे होंगे, एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनके सबके बैकग्राउंड अलग अलग होंगे, उनकी सबकी सोचने की थिंकिंग अलग होगी, कैपेबिलिटी सबकी अलग होगी, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, उनके काम करने का तरीका अलग होगा। सो इसीलिए देयर इज़ नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। इसीलिए उन सब के एफर्ट्स को एक तरीके में, एक रुख में, एक रास्ते में मोड़ना बहुत ज़रूरी होगा, यूनिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा उनके एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स का मतलब कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसाइज, जोर डालता है ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स में कोज द डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस पर जोर ना दिया जाए तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, वो ये होगी कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे ना, कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स जो होंगे वो कोज करेंगे, कोज मतलब कारण बनेंगे किसका, ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करने का, डैमेज होगा उसे, डैमेज करेगी वो किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। तो सीधी सी बात है, इंश्योर करता है वो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को। द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर, हर एक बंदे का, हर एक मैनेजर का जो एम होता है, उद्देश्य होता है, इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल टू अ कॉमन गोल। मतलब ये कि जो भी मैनेजर हैं, हर एक बंदे का, हर मैनेजर का ये कोशिश होती है, उद्देश्य होता है ये कि वो कोऑर्डिनेट करा कर चले एक्टिविटीज़ को और फंक्शंस को सभी इंडिविजुअल्स के एक कॉमन गोल के प्रति, टुवर्ड्स द कॉमन गोल। ध्यान रखना इस चीज़ को। और इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आ रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन, वहाँ पर एफर्ट्स था, यहाँ डायरेक्शन आ रहा है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स all department work hand in hand and create balance in all department. It acts as binding force in all department, यानी कि
जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी डिपार्टमेंट के वर्क को, देखो कोऑर्डिनेशन इंश्योर कराता है ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के वर्क को हैंड इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में वो बैलेंस क्रिएट करके चलता है, बनाकर चलता है। इट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में ये एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है, सबको बांध कर चलता है। आगे बढ़ें, ये 2-3 कुछ पॉइंट हैं, इन्हें देख लेते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने एक यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में समझाया हुआ भी है। एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सबको मिला करके क्या बन जाती है हमारी कंपनी। अब सब अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, सबके काम करने के तरीके भी अलग होंगे, सबका उद्देश्य भी अलग अलग होगा, लेकिन जो इनकी सबकी कैपेबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ है उनको सबको इंटीग्रेट करके प्लस करके हमें कंपनी के लिए काम करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कराना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन, ये कभी भी खत्म होने वाला फंक्शन नहीं है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी, ऑल्दो का मतलब यहाँ पर हालांकि, इट्स डिग्री में वेरी, इसकी जो डिग्री है यानी कि इसकी जो मात्रा है कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर कहीं होगा ही होगा। एंड द मैनेजर्स वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली, विदाउट कोऑर्डिनेशन के बिना कंपनीज जो हैं क्या नहीं कर सकती हैं, एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर सकती हैं। फंक्शन का मतलब यहाँ पर है कार्य करने से, क्रिया करने से। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, परवेसिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, व्यापक यानी कि फैला हुआ, हर एक जगह ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। इज़ अ यूनिवर्सल फंक्शन, इट इज़ अ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन ईच अदर, ठीक है। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, ये पॉइंट है यहाँ पर मार्क करने लायक। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, एक बिजनेस वाले को भी और एक नॉन बिजनेस वाले बंदे को भी ज़रूरत है किस चीज़ की, कोऑर्डिनेशन की, उसे रिक्वायरमेंट होती है। चीज़ों को अरेंज कराना तो देखो हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है जिम्मेदारी है सभी मैनेजर्स की। और इस वाले पॉइंट को समझाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अपने वीडियोज़ को, इन्हीं वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, फ्यूचर में आपको इस वाले चैनल से ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट एंड वीडियोज़, ठीक है ना। चलो, तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन जो है कोई टास्क नहीं है, वो सिर्फ एक टॉप लेवल मैनेजर का कोई टास्क नहीं है वो, लेकिन मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, जो डिफरेंट लेवल पर अलग अलग लेवल पर जो मैनेजर्स वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनको कोऑर्डिनेट कराने की वो कोशिश करते हैं। द टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं, टॉप लेवल जो होता है वो ट्राई करता है, कोशिश करता है, यानी टू कोऑर्डिनेट कराने की ओवरऑल प्लान्स को एंड पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की जो भी होंगी, ठीक है। मिडिल लेवल बंदा क्या करते हैं, मिडिल लेवल कोशिश करते हैं टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करने की। और लोअर लेवल की बात करें तो वो एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करते हैं, वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बोला गया कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑल मैनेजर्स से मतलब था हर एक लेवल पर वो ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, बस इस वाले पॉइंट के बाद हम क्लास को ख़त्म करने वाले हैं, फिर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और रह गया। ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डिलाइब्रेट फंक्शन, यानी एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स एंड कैओस। कह रहे हैं एवरी मैनेजर कोशिश करता है, वो हर एक बंदा जो है ना, मैनेजर जो है वो कोशिश करता है कोऑर्डिनेट कराने की एक्टिविटीज़ को, किसकी एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों करता है ऐसा वो, टू अवॉइड कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, और कैओस यानी गड़बड़ी को हटाने के लिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। कोऑर्डिनेशन के बिना जो एफर्ट्स होंगे इंडिविजुअल के वो यूनाइटेड नहीं करे जा सकते, और इंटीग्रेटेड यानी जोड़े नहीं जा सकते, एक नहीं करे जा सकते। That's why while performing various activities in the organization managers deliberately perform coordination function। इसीलिए जो परफॉर्मिंग है अलग अलग एक्टिविटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैनेजर क्या करते हैं, डिलाइबरेटली परफॉर्म करते हैं किसको, कोऑर्डिनेशन फंक्शन को। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।